अभी आपने ये वीडियो देखा और जैसा कि हम सभी जानते हैं यूक्रेन में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये अचानक से सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो गया? क्या ये पहले से ही चला आ रहा था या फिर अचानक से ये हुआ? तो जैसा कि आपको पता है, जो व्लादिमीर पुतिन है वो अपना मिलिट्री बिल्डअप यूक्रेनियन बॉर्डर पे तो बहुत पहले टाइम से कर रहे थे। तो ये जो पहले तो बोले थे व्लादिमीर पुतिन कि हम कोई अटैक करने वाले नहीं हैं, फिर अचानक से अनाउंसमेंट करते हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन पे। तो ये जो अभी वाला स्टैंड ऑफ है ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जनवरी 2021 में। स्टार्टिंग में होता क्या है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएस प्रेसिडेंट जो कि जो बिडेन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप नाटो में शामिल कर लीजिए। तो ऐसा जब रिक्वेस्ट आता है तो रसिया जो है वो इससे अनकंफर्टेबल हो जाता है। व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट बने। आपको पता है नाटो का अगर पार्ट बन जाता है यूक्रेन, तो ये लोग में एक मिलिट्री अलायंस है कि अगर कोई भी देश अगर नाटो कंट्रीज़ पे अटैक करेगा तो सारे कंट्री एक साथ उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसलिए नाटो का पार्ट यूक्रेन ना बन जाए, इसलिए व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए। लेकिन हुआ क्या कि वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, यूक्रेन ने वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि नहीं हम नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, वो अपना बात पे रहे। इसके बाद क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन जो है मिलिट्री प्रैक्टिस बोल के यूक्रेनियन बॉर्डर पे ट्रूप्स भेजने लगे और वहाँ पे एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा मास नंबर में आर्म फोर्सेस, उसके बाद मिलिट्री इक्विपमेंट जब यूक्रेनियन बॉर्डर पे जाने लगा, तब यूएस ने ऐसा हाइप बनाया। उन्होंने ऐसा बोला कि लगता है रसिया जो है वो यूक्रेन पे हमला करने वाला है। लेकिन उस वक्त तक व्लादिमीर पुतिन बोले थे वैसा कुछ नहीं है, हम लोग बस एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, हमारा कोई यूक्रेन पे अटैक करने का प्लान नहीं है। उसके बाद क्या होता है, रसिया जो है वो बहुत ज़्यादा जब मास ट्रूप्स डिप्लॉय कर देता है तो वो बोलता है कि हमें आप लिखित में एश्योरेंस गारंटी दीजिए कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले यूएस से बिडेन को, आपको पता है रसिया और यूएस में बहुत ज़्यादा ही टेंशन हमेशा हाई रहता है। तो यहाँ यूरोप भी शामिल हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे यूक्रेन का बॉर्डर जो है यूरोप से भी लगा है, तो यहाँ यूरोप भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे यूएस ने देखा कि जब रसिया जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर चुका था यूक्रेन बॉर्डर पे, तब यूरोप और यूएसए दोनों ने बोला कि तुम जो अपना ट्रूप है वो पीछे ले लो, नहीं तो हम तुम पे हैवी सैंक्शंस लगाएंगे। किस पे? रसिया पे। लेकिन जैसा कि आपको पता है रसिया पे सैंक्शंस बहुत पहले से यूएस ने लगा रखा है, तो ऐसा इस पर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं। तो इसने क्या किया कि इसने बोल ही दिया था कि आप हमें लिखित में दो, और यूएसए ने बोला कि नहीं, हम लिखित में वो ऐसा कुछ नहीं देंगे कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने वाले, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में शामिल कर ले। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि जो यूक्रेन है वो पपेट बन चुका है वेस्ट का, मतलब उसका जो पड़ोसी है वो पपेट बन चुका है वेस्ट का। और उनको ये खतरा था कि मान लिया जाए अगर यूक्रेन कभी नाटो में शामिल हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि नाटो में शामिल होने से फिर रसिया को दिक्कत क्या थी यूक्रेन को? देखिए आपको पता है पहले यूक्रेन जो है यूएसएसआर का पार्ट था, यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर मान लिया जाए अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता तो यूरोप, यूएसए कभी भी अपना ट्रूप रसिया के बॉर्डर पे ला सकता था, क्योंकि वो नाटो का मेंबर हो जाता यूक्रेन। तो इससे सिक्योरिटी रीजन के कारण व्लादिमीर पुतिन जो है बहुत ज़्यादा एंग्री थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर आप देखेंगे बिडेन बात करने का कोशिश किए, फिर इमैनुअल मैक्रोन गए, फिर जर्मनी के चांसलर गए, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात से मैटर सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन का 2 हिस्सा को अलग अलग कंट्री जो प्रो रसियन थे, वो रीजन जो रशियन बॉर्डर से सटे हुए थे, उनको क्या किया कि 2 अलग अलग कंट्री घोषित कर दिया। तो इस पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा। आप देखेंगे यूएस, यूरोप, जितने भी नेटो मेंबर थे, सब ने मिलके बिडेन को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन उसके बाद यूएस को ये डर था कि अभी भी पुतिन जो है वो रुकेंगे नहीं, वो हमला अभी भी यूक्रेन पे कर सकते हैं, और जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पे भी ये अटैक कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन अभी तक उनका स्टांस था कि नहीं, हमारा कोई वैसा नहीं है आइडिया, अभी अटैक करने वाले नहीं हैं हम, कोई हमारा वैसा प्लान नहीं है। लेकिन अचानक से
बिडेन ने बोला कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन पे। अब देखेंगे अभी आपको जैसा कि पता होगा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आर्म फोर्सेस जो है, आपने जैसा कि वीडियो देखा था कि कैसे रशियन मिलिट्री जो है यूक्रेन में घुस चुकी है। यहाँ तक अभी तक जो न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है 40 यूक्रेन और 50 रशियन सोल्जर मारे जा चुके हैं, ऐसा बोला गया है। अब आगे देखते हैं कि रसिया ने बोला है कि ठीक है, हमारे कुछ कुछ चॉपर्स जो यूक्रेन ने क्लेम किया है कि हमने रशियन 5 मिलिट्री जो फाइटर जेट है उसको मार के गिरा दिया है। तो रसिया ने भी बोला है कि जो हमने यूक्रेन का है एयर बेस है उसको पूरा क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरा उसको हटा ही दिया है। अब आपको पता होगा यूक्रेन के पास S-300 है। S-300 वही है जो रसिया, आपको पता है रसिया ही इसको बनाता है। तो यूक्रेन के पास S-300 है और ऐसा बोला जा रहा है कि S-300 की बदौलत ही यूक्रेन ने कुछ फाइटर जेट्स रसिया के मार गिराए हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यूक्रेन सेवर डिप्लोमेटिक टाइज विथ मॉस्को। अब इतना हो जाने के बाद अब डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिया, क्योंकि बोला जा रहा है कि 40 सोल्जर मर चुके हैं और 10 सिविलियन डेड इन रशियन अटैक। मतलब 40 सोल्जर और 10 सिविलियन जो है वो मारे जा चुके हैं अभी तक यूक्रेन में। अभी तक जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक का ये न्यूज़ है। अब इस पर देखिए पूरा वर्ल्ड जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आप देखेंगे इंडिया न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। आप बोरिस जॉनसन ने बोला है कि ये बहुत ही हॉरिफिक इवेंट है, हम इसकी निंदा करते हैं, यही सब सैंक्शन की बात करेंगे। प्रेसिडेंट जो बिडेन भी बस यही बोलते रह गए, द प्रेयर ऑफ द वर्ल्ड आर विद द पीपल ऑफ यूक्रेन। बस जैसे एक मजबूर इंसान बोलता है कि हम प्रार्थना करते हैं वहाँ के लोग ठीक हो गए, सही सलामत रहेंगे, ये बहुत ही बारबेरिक है, ये सब बस जितने भी सारे कंट्री है बस क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आगे कहाँ जाके रुकता है। क्या रसिया पूरा यूक्रेन कब्जा कर लेगा या फिर कहीं रुकेगा, आगे क्या कन्फ्लिक्ट होगा, क्या कोई थर्ड कंट्री आएगा, ये सब आप देखेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।